संजय कुमार शर्मा, भारतीय सेना से रिटायर्ड, नायब सूबेदार रैंक से आया हूँ। मेरा इस पंचायत में, नई पंचायत में चुनाव लड़ने का ये निर्णय है। युवा पीढ़ी की तरफ से मैं बैक की नई पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं क्यों लड़ने जा रहा हूँ? क्योंकि मैं भारतीय सेना में 1992 में जब भर्ती हुआ था, तब से लेके अभी तक हमारी बैक की डेवलपमेंट ऐसी की ऐसी पड़ी है। इसको नई दिशा देने के लिए युवा पीढ़ी की तरफ से मैं बैक की नई पंचायत का पहला इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मेरी विभाग से, सरकार से और युवा पीढ़ी से हार्दिक अभिनंदन के साथ प्रार्थना है कि हमारी बैक पंचायत को नई दिशा में लाने के लिए मेरा पूरा सहयोग करें और जो हमारे इस इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुई है, गांव में डेवलपमेंट नहीं हुई है, पुरानी पंचायतों में काम किया है, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो काम आज दिन तक नहीं हुआ है। मेरे साथ सहयोगी युवा पीढ़ी खड़ी है। इनसे आप लाइव ले सकते हैं कि कौन से काम कहाँ कहाँ हुए हैं। छोटी बच्चियाँ, बुजुर्ग महिलाएं, स्कूल की लड़कियाँ, बुजुर्ग इस रास्ते में नहीं चल सकते। वहाँ के खाने, कहीं आटा दाल चावल दुकान तक आने के लिए इनके लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जनता इसलिए चुनेगी कि मैंने एक प्रधान, पंच, उप प्रधान नहीं होने के नाते भी सरकार से मिलके इस इलाके की प्रॉब्लम को सरकार तक पहुंचाया है। जैसे कि मिसाइल बड्डल टू रामबैल लिंक रोड का काम पिछले साल से चालू हुआ है और आगे की सड़क को प्रोग्रेस में डाला है। जनता को साफ सुथरा आदमी, ईमानदार और काम कराने वाले की ज़रूरत है। स्कूल स्वास्थ्य, सड़क स्कूल स्वास्थ्य, ये मेरी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। स्कूल से लेके, स्वास्थ्य से लेके, कि अगर स्कूल है, स्वास्थ्य है, सड़कें हैं तो सब कुछ है। यहाँ पे हमारी पंचायत में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कि नहीं होना चाहिए थे। काम किए हैं उन्होंने, लेकिन प्रधान, उप प्रधान ने, भारत सरकार ने जो चीज़ें भेजी हैं उसको मैं के नाम से शुरू किया है कि ये मैंने करवाया है। मैं तो इन युवा पीढ़ी के आगे इतना वचनबद्ध हूँ और अपने सहयोगियों से भी बात की है कि प्रधान की कितनी तनख्वाह होती है। उन्होंने बोला 4 या 5 हज़ार। मैं यहाँ तक वचनबद्ध हूँ, कोर्ट के आदेश लेके मैं 5 साल में अपनी जो तनख्वाह होगी उसको विड्रॉल नहीं करूँगा। मैं गरीबों में बांटूँगा। हर महीने अपनी तनख्वाह गरीब बच्चियों को, महिलाओं को वहाँ बांटूँगा। यहाँ तक मेरी सोच है और मैं वचनबद्ध हूँ इसके लिए। मैं नई पंचायत बैक का निवासी हूँ और हमारी सबसे बुरी हालत सड़क की है जी। जैसे बरसातें होती हैं, ये रोड जो है खड्ड बन जाता है। कोई भी जैसे बीमार हो, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो हम उनको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकते। बच्चों को स्कूल जाना बहुत मुश्किल है। और आज दिन तक कितनी गवर्नमेंट्स आई, कितने प्रधान आए, कितनी हुए, लेकिन हमारी सड़क का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी जो हमारे नए चेहरा मिस्टर संजय कुमार जी, इन्होंने पंचायत में ना रहते हुए, ना किसी मिनिस्ट्री में रहते हुए, इन्होंने वो काम किया है जो मतलब हमारी पंचायत के प्रधानों ने नहीं करा, ना कोई सरकार कर पाई है। हाँ, ये हमारे आने वाले जो इलेक्शन है इनमें प्रधान पद के उम्मीदवार के तौर पे लड़ते हैं। ये है कि जो हमारे इलाके के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, हमारे लिए वो कैंडिडेट फर्स्ट है। और हमारा तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ये रहेगी कि सर्वसम्मति से अगर ये पंचायत बन जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें प्राइज़ मिलता है वो मिले और हमारे इलाके के डेवलपमेंट में काम में आए। मैं यहीं बैक का निवासी हूँ। यहाँ पे 1.5-2 साल हो गए हमें सुनाई देता है कि 4 या 5 लाख रुपए ग्राउंड के लिए आया है, तो वो अभी तक कुछ भी नहीं है उसका। अगर पूछते हैं तो बताते हैं कि नहीं, ग्राउंड के लिए आए हैं जी, यहाँ से क्लियरेंस, वहाँ से। इसका कोई इन्होंने निकाला निष्कर्ष कि हमें कुछ पता चले। अब ऐसे ही अब लड़के जाते हैं खेलने, या सेंटर पॉइंट स्कूल के साथ ही जाते हैं और वहीं पे ग्राउंड चाहिए। अब ग्राउंड इनको खुद ही पता है। अब बोलते हैं कि जी 5 लाख आ गया जी, इतना। हमें तो दिखता नहीं, हमें भी दिखना चाहिए ना कि कहाँ से कहाँ आ रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है।
हमारे जो पंचायत के पहले प्रधान उप प्रधान रह चुके हैं ना, इन्होंने बोला कि ग्राउंड के लिए पैसे आए हैं, तो वो पैसे हमें तो दिखे नहीं कहाँ है। वही ग्राउंड है, स्कूल का जो था वही है, उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, वो जैसा का तैसा ही है। नए ग्राउंड हमें दिखाई नहीं दे रहा कहाँ गया कहाँ नहीं। अब इसका विभाग से भी वो है कि इस पैसे के बारे में पूछताछ करे कि कहाँ गया पैसा, कहाँ है कहाँ नहीं। दोस्तों भैया, हम तो ये संजय कुमार जी, हम तो इनके साथ हैं, हमें पता है कि ये क्या है, क्या कर रहे हैं, हमें भी साथ में चलता है पता। अब ये पुराने हमें कभी साथ में लेके नहीं चलना, ना कभी हमें बताया कि बेटे ऐसे हो रहा है या बच्चे ऐसे हो रहे हैं। कोई बच्चे खेलते हैं, अब परमिशन लेनी पड़ती है प्रिंसिपल सर से, वह ग्राउंड में खेलना हो तो। अब परमिशन, अब खेलना है इसमें पहले परमिशन लो, छुट्टी हो तो कहाँ लेगा बंदा परमिशन जाके। इसकी बात है ना, तो यही है हमारा कि हमें ग्राउंड के बारे में पता चले कि हमारा ग्राउंड कहाँ गया। मैं बोल रही हूँ, मैं बै पंचायत से हूँ, संबंध रखती हूँ। सर, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मैंने 15 सालों में इस रास्ते का सुधार होते हुए नहीं देखा है। 15 सालों में हमें कोई दुकान से राशन पानी लेना हो या अपने बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना हो, तो हमें ऐसे पहुँचाना पड़ता है जैसे कि उनको उठाकर ही लेकर आते हैं नीचे। कभी कभी तो हमें उनको स्कूल के लिए छुट्टियां करवानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी पंचायत ने आज तक हमारे रास्ते के बारे में सुधार नहीं किया है, किसी ने भी नहीं सोचा। और हमारी डिलीवरियां हुई है तो उनको जैसे मरे हुए मुर्दे को उठाकर लेके जाते हैं, वैसे उठाकर नीचे यहाँ तक लेकर आते हैं। वो भी हमारे यहाँ पुरुष इकट्ठे हो तो लेकर आते हैं। अगर डिलीवरी होनी हो तो कोई मतलब बीमारी के लिए कोई सुविधा नहीं है। आज दिन तक किसी ने 15 सालों में मैंने यही देखा है कि किसी ने हमारा रास्ता नहीं बनाया है, बच्चों के बारे में नहीं सोचा है। हम हर बार जो भी आता है वो यही कहता है कि हम आपका रास्ता बनवाएंगे, हमें यही सेवा करने का मौका दो, लेकिन किसी ने सेवा की ही नहीं है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम हमारे रास्ते के बारे में तो सोचना चाहिए ना, बच्चों के बारे में, हमारे बारे में। हमें इतनी दूर आना पड़ता है तो उसके लिए सुविधा तो होनी चाहिए ना। कहीं हमने ये नहीं कहा कि हमारे लिए घर में राशन दो या कुछ और दो, या हमें खर्चे के लिए दो या गाड़ियाँ करके दो, लेकिन चलने के लिए रास्ता तो बहुत ज़रूरी है ना। यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम रास्ते के बारे में ज़रूर सोचें, जो भी आए। ये नहीं है, कम से कम आज तक 15 सालों में 3 बार पंचायत के चुनाव हुए हैं, तो सभी आए, पंच, प्रधान, उप प्रधान सब आए, लेकिन किसी ने अपना वायदा नहीं निभाया। कहते हैं कि जो भी पंचायत में सुविधा है वो सभी मेंबरों को पता लगे, जैसे हमारे गांव में सभी को पता चले कि क्या आ रहा है क्या नहीं, हमारे बच्चों के लिए क्या सुविधा है। सबसे पहले असुविधा तो यही है हमारे गांव में, रास्ते की। तो मैं पहले तो यही चाहती हूँ कि रास्ता सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी के समय बुज़ुर्गों के चलने के लिए और हम लोगों के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रास्ता ही है। राशन हो या ना हो, लेकिन रास्ता ज़रूरी है सर। शादी को 22 साल हो गए हैं। 22 सालों में 4 बार पंचायत बैठी है, तो 4 बार पंचायत ने हमारे रास्ते की तो कोई सुविधा नहीं की। वादे तो बड़े बड़े करते हैं जब भी आते हैं, हमें सेवा का मौका दो, हमें फलाना करो, ये करो, वो करो। जब बन जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं हमको। हम 10-15 घर हैं ऊपर, क्या हम आदमी नहीं हैं? 22 साल थोड़े ना होते हैं। 22 साल में हमारे 2 बार पे डिलीवरी हुई है, तो मंजे पे जैसे लेके आते, जैसे उन्होंने बताया भी, तो हम क्या आदमी नहीं है? आजकल कौन सा गांव, कौन सा ऐसा शहर है जिसमें रास्ते की सुविधा नहीं है? तो हम तो यही कहते हैं भाई, जो भी बने पंचायत में अच्छा उम्मीदवार बने, कोई जो हमारी समस्याओं का हल करे। बस नमस्ते है ना, जब वादे पे खरे उतरेंगे तभी पता लगेगा, है ना। वादे तो आज तक हम सुनते आए सबके। हमारी बै पंचायत का ये हाल है। नाम हेमंत कुमार है और मैं लकेट का वासी हूँ। और हमारे इधर ऊपर 35 घर हैं और हमारे ऊपर घरों के जाने के लिए बिल्कुल भी साफ़ रास्ता नहीं है। आप अभी देख सकते हैं, ये आपके सामने कैसा है। हर साल बरसात आती है, हर साल ये रास्ता ख़राब होता है। और जो भी हमारे ग्रामीण वासी हैं वो अपने पैसों की मतलब सहायता से खुद ये मार्ग अपने आप बनवाते हैं। यही दिलाते हैं कि आपका रास्ता बनाया जाएगा और आपके घरों के लिए अच्छे मार्ग बनाए जाएंगे। पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं आपके सामने आया। आप अभी देख लो, जो भी है आपके सामने ही। मेरा तो ये मानना है कि जो भी यहाँ पे जो भी चुनाव होंगे, मेरा उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि हाँ, हमें आने जाने के लिए एक अच्छी सुविधा दे दी जाए और हम उनके साथ चलेंगे जो हमें यहाँ काम देगा करके। तो कैसे जोड़ने वालों को वोट नहीं देंगे, काम करवाने वालों को वोट देंगे। मैं टोंटा की हूँ।
यही है जी, रास्ता बनाने की जी। हाँ जी, और पानी की भी समस्या है जी यहाँ जी। मैं बहुत गरीब हूँ, यहाँ सड़क नहीं है जी, बस भी कम चलती है जी यहाँ जी, और पानी की प्रॉब्लम है, और जी रास्ते भी बनाने हैं जी यहाँ जी, और जिस तरह कोई बीमार हो जाए तो यहाँ मुश्किल है जी आने जाने वास्ते। हम यही चाहते हैं जी कि सुधार हो जी यहाँ का। मैं गांव खरेड़ से हूँ और ग्राम पंचायत हमारी बैडोंटा है। इधर काफ़ी समस्याएं हैं, सड़क नहीं है और काफ़ी समस्या, पानी की समस्या होगी। मतलब कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मैं 10th मैं यहीं मैं लोकल की है और मैंने 2 साल में +2 बाहर की है चिन्नौर में। तो मैंने अपनी लाइफ में मैंने ऐसी समस्या देखी। पैदल चल के हम स्कूल जाते थे, ऐसी सड़क भी नहीं है और काफ़ी समस्याओं का समाधान करके हमने पढ़ाई की है। काफ़ी इधर प्रॉब्लम सड़क की है कि सड़क नहीं है। कई MLA कई प्रधान आए पर किसी ने भी सड़क आज तक नहीं बनाई। ठीक है, मेन प्रॉब्लम हमारी सड़क की है। बाकी जो छोटी मोटी समस्या है चलो वो तो हल हो ही जाएंगी। ठीक है, हम चाहते हैं हमारे मतलब कि नया कोई भी प्रधान आए तो वो मतलब कि ऐसा ना हो कि हमें अभी तो वो कोई भी नए प्रधान आएंगे तो वो हमारे आगे हाथ जोड़ेंगे। इसके बाद ये नहीं कि चुनाव के बाद हमें उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े। तो कोई भी ऐसा नया प्रधान कोई भी आ जाए वो कि हमारी इन समस्याओं को हल कर दे, बस इतना ही है। हम इतना ही चाहते हैं हमसे, बाकी कुछ नहीं। बस 2-4 समस्या हमारी हल होगी, हमें और उनसे कुछ लेना देना नहीं। और मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वोट किसी ऐसे बंदे को दूँ जो कि हर गरीब इंसान का साथ दे और हर समस्या का हल करे। ठीक है जी। हैंडीकैप दोनों हाथ नहीं है मेरे, और मेरी ये जो है रामबह का जो नाल है ये इसमें 20-25 साल हो गए। अभी तक वैसे का वैसा एक बार बना और फिर टूट गया, फिर वैसे का वैसा हो गया, और अभी तक कोई काम नहीं हुआ इसका। अभी तक थोड़ा सा हुआ है काम, वो उसको भी रोक रहे हैं। कभी बोल रहे इधर बनाओ, कभी बोल रहे उधर बनाओ, और रोड का वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है अभी तक रास्ता। और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि संजय भाई हमारे प्रधान के लिए खड़े हो रहे हैं और वो उन्होंने रोड के बारे में भी काफ़ी काम किया है और कर रहे हैं, और जहाँ तक है कि वो काम अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि वो सड़क के बारे में 2-3 बार उन्होंने काम किया है, और जहाँ तक है कि पैसा भी मंजूर करवाया है, और कई सालों से रुका हुआ काम वो चालू हो रखा है, जो कि कम से कम 1 किलोमीटर काम चला हुआ है, और आगे का भी टेंडर उन्होंने अनुराग जी से डलवाया हुआ है, जो कि अभी होने जा रहा है।